बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगी जो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन इस सिंपल सी चीज का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मुझे कैसे पता लगी पता है? अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपने स्टूडेंट्स के लेक्चर ले रही थी, उसमें मैंने क्या किया कि अपनी एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा मुझे बताइए कि आईवी इंजेक्शन अगर हमें किसी को देना हो तो किस एंगल से देंगे। तो उस बच्ची का जो आंसर था वो था 90 डिग्री। और लिटरली वो 90 डिग्री सुन के मुझे तो पहले हंसी आई, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, मैं उनकी टीचर हूँ तो वो ठीक करने के लिए ही हूँ। और फिर और जो 2-3 और स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि मैम इसके पास से तो हम कभी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। तो बाद में मैंने उनको करेक्ट किया कि नहीं बेटा 90 डिग्री नहीं है। तो उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे नोटिस नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही सुनने में लगती है कि इजी है, आम है, लेकिन क्या है कि वो बच्चों को पता नहीं होता है। क्या है वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे लैग कर जाते हैं, जो मजाक का कारण भी बन जाते हैं। और कभी क्या है कि कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं और आंसर नहीं पता होता है, तो इस चीज का क्या है पता होना चाहिए। तो आज ये सिंपल सा टॉपिक है एंगल ऑफ इंजेक्शंस, डिफरेंट एंगल ऑफ इंजेक्शंस। जो डिफरेंट एंगल्स हैं, आप जब इंजेक्शंस देते हैं, इंजेक्शंस पेरेंट्रल की बात कर रहे हैं, पेरेंट्रल विद द हेल्प ऑफ निडल एंड सिरिंज क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रग है उसको इंसर्ट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्रल कौन से होते हैं? इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा वीनस, इंट्रा डर्मल, सब क्यूटेनियस, ठीक है। तो इनके ये नहीं है कि किसी ने आपको बोला इंजेक्शन लो और किसी भी एंगल से वो क्या उसको इंसर्ट कर दे। हर एंगल का जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का एंगल अलग अलग होता है, अलग अलग डिफरेंट रूट में। जैसे कि इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, इंट्रावीनस रूट हो गया, इंट्राडर्मल रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया। तो अब समझें, इसको रटना नहीं है कि 90 डिग्री होगा तो इंट्रामस्कुलर होगा, सबक्यूटेनियस देना है तो 45 करना है, नहीं। इसको क्या करना है, समझना है। कैसे समझना है? सिंपल सी बात है, ठीक। देखो सिंपल से इमेजिन करो, ये देखो, ये आपके क्या है, कोई भी मसल्स, ठीक। देखो अगर मुझे इंजेक्शन देना है, मान लो ये जो है, ठीक, ये जो पेन है ये है निडल और सिरिंज, ठीक। तो इसके एंगल से कैसे आपका इंजेक्शन है उसमें रूट में वैरी आता है। जैसे अगर देखो 90 डिग्री, ये अगर 90 डिग्री के एंगल पे मैं दूं तो आप देखो सीधे स्किन में अंदर जाएगा, देखो मसल्स में जाएगा। यहाँ देखो ये स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं। अब अगर 90 डिग्री पे देते हैं तो मसल्स में इंजेक्शंस होंगे, तो 90 डिग्री जो एंगल है इंजेक्शन के लिए वो होगा इंट्रामस्कुलर। अब बात आती है, ठीक, ऐसे हमने दिया तो 90 डिग्री हो गई। अब 45 डिग्री, देखो अगर आप 45 डिग्री पे जो सिरिंज है, निडल है, उसको इंसर्ट करोगे तो मसल्स में, देखो इंट्रामस्कुलर नहीं हो रहा है, वो सबक्यूटेनियस जो लेयर है वहां इंजेक्शंस जाएंगे। ये देखो अगर आप दे रहे तो कहाँ है 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस लेयर। अब अगर ये वीन्स हैं, देखो ये वीन्स हैं आपके, अपना हाथ उठाइए, अपने हाथ से देखिए और इमेजिन करिए, पेन लीजिए और इसको खुद इमेजिन करो, इस चीज को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, ये जो वीन्स हैं, वीन्स में हम 90 डिग्री से नहीं दे सकते हैं, 45 डिग्री से नहीं दे सकते हैं। वीन में जो हमारा निडल है उसका जो एंगल है 25 डिग्री। देखो वीन में निडल इंसर्ट करने का जो एंगल होता है वो होता है 25 डिग्री। अब इंट्रावीनस इंजेक्शन 25 डिग्री के एंगल पे होता है। अब इंट्राडर्मल, ये जो स्किन है, डर्मिस लेयर में आपको किस एंगल से इंजेक्शन इंसर्ट करना है? 10 to 15 डिग्री, 10 to 15 डिग्री के एंगल से आप इंजेक्शन इंसर्ट करेंगे तो वो इंजेक्शन किस रूट में जाएगा? इंट्राडर्मल में। तो सिंपल सा इंट्रामस्कुलर रूट में 90 डिग्री होना चाहिए एंगल इंजेक्शन का, इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्री,
45 डिग्री, इंट्रावीनस में 25 डिग्री। आई होप आपको जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं इंजेक्शंस के वो समझ आए हों। थैंक यू।